हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी, पीजीटी, प्राथमिक, जूनियर या इसके अलावा और भी तमाम शिक्षक भर्तियों को लेकर बड़े बदलाव के बारे में। उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख सरकारी नौकरियों को लेकर सीएम योगी के बयान के बारे में। 6.5 लाख भर्तियों को संबंध में जो विवरण के बारे में अगर बात की जाए तो उससे संबंधित जानकारी भी प्रेषित की गई है और उत्तर प्रदेश में नई नियुक्तियों को लेकर कार्यक्रम भी घोषित किया गया है। इसके अलावा तमाम अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। और मुद्दा संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्तियों को लेकर और शिक्षक भर्तियों की परीक्षाओं के बारे में, गाइडलाइन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ या फिर उनकी परीक्षाएं जो कि अब तक हो जानी चाहिए थी या जो नए विज्ञापन है वो जारी हो जाने चाहिए थे, लेकिन नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से इन भर्तियों में थोड़ा सा समय लगा। थोड़ा नहीं, 4 से 5 साल तो लग ही चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे इनसे संबंधित जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुके हैं। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर सचिव आ चुके हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष और उप सचिव के साथ में ये गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में और उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर नई गाइडलाइन के बारे में, जिसके चलते टीजीटी, पीजीटी हो या फिर हो आपकी प्राथमिक या जूनियर भर्ती, इन सभी में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। ये बदलाव कितने महत्वपूर्ण हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि नए आयोग को भी गाइडलाइन के अनुरूप करानी होंगी परीक्षाएं। ये कौन कौन सी गाइडलाइन होंगी, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए शासन की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुरूप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भर्ती परीक्षाएं करानी होंगी। इसके लिए आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी वजह से आयोग की लंबित भर्ती परीक्षा तिथि घोषित न हो पाने की वजह से देरी हो रही है। केंद्र निर्धारण को लेकर पेपर छपाए जाने के बारे में नए आयोग को शासन की उसी गाइडलाइन के अनुरूप आगे बढ़ना होगा, जिसके तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थाएं परीक्षाएं जो भी आयोजित कराती हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग को 2 बड़ी भर्ती परीक्षाएं 2 साल से लंबित हैं। पहली है अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और दूसरी है अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी और 4163 पदों पर निकाली गई भर्ती। अगस्त 2022 में इसके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अभ्यर्थियों को इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित होने का इंतजार है। शासन की ओर से गाइडलाइन के केंद्र निर्धारण को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। टीजीटी, पीजीटी परीक्षा के लिए 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ऐसे में नए आयोग को टीजीटी, पीजीटी परीक्षा कई पालियों में करानी होगी। इसके लिए अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात की जाए तो उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों के केंद्र निर्धारण को लेकर ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी, लेकिन गाइडलाइन में शामिल अन्य प्रावधानों का पालन करना ही होगा। जैसे कि प्रश्न पत्र को 2 प्रिंटिंग प्रेसों में अलग अलग छपवाया जाएगा। इनमें से कौन सा पेपर वितरित किया जाएगा, ये परीक्षा शुरू होने से 5 घंटे पहले तय होगा। क्वेश्चन पेपर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए लोहे के बक्से में रखा जाएगा। नए आयोग के सभी भर्ती परीक्षाओं को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू देखा जाएगा। ऐसे में इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित करना होगा। परीक्षाओं और केंद्र के आवंटन के लिए नई गाइडलाइन के अनुरूप ही करना होगा। आयोग को 3 प्रकार की ओएमआर शीट तैयार करनी होगी और जिनमें एक आयोग को रखा जाएगा, दूसरे कोषागार में सुरक्षित रखी जाएंगी, तीसरी अभ्यर्थियों को दी जाएगी और प्रश्न पत्र पर सीरीज अंकित नहीं होगी बल्कि बारकोड होंगे, ताकि किसी भी सीरीज की जानकारी न हो सके। और नए आयोग के अनुरूप ये तमाम इंतजामात में करने में निश्चित तौर पर वक्त तो लगेगा। इसके लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो अब स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाने के बाद ही ये सारी चीज़ें संभव है। लिखा हुआ है कि अब तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक
आयोग से जुड़े सभी नीतिगत जो निर्णय हैं वो अटके हुए हैं और आयोग के सूत्रों का कहना है कि नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया है। स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद परीक्षा संबंधी गतिविधियों में और तेजी से आगे बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हो या इसके अलावा नई प्राथमिक और जूनियर शिक्षक भर्तियों की परीक्षाएं, इन परीक्षाओं को कराने के लिए निश्चित तौर पर ये तमाम वो गाइडलाइनों का पालन करना पड़ेगा जो कि आपकी हाल ही में जारी की गई शासन के माध्यम से, और इन तमाम परीक्षाओं के अंदर इन गाइडलाइन को लागू करना होगा। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में 6.5 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में सीएम योगी के बयान को लेकर 6.5 लाख भर्तियों के संबंध में पूरा विवरण यहाँ पे जारी किया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई नियुक्तियों के बारे में, इसको लेकर भी कुछ जानकारियाँ दी गई हैं और ये सारी की सारी जो जानकारी देखने के लिए मिली है वो सीएम योगी के माध्यम से है। अगर आपने एक चीज़ नोट की हो तो जब से आप सभी के चुनाव खत्म हुए हैं, चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर चीज़ें बदली हैं, चाहे वो बयान हो चाहे वो भर्तियों को लेकर थोड़ी बहुत जानकारी, क्योंकि लगातार इन भर्तियों को लेकर कुछ अपडेट निकल करके सामने आ रही हैं। इसी बीच अब सीएम योगी के माध्यम से एक नया बयान दिया जाता है जिसकी जानकारी आप सभी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ भर्तियों के बारे में तो लिखा हुआ है 7 साल में तकरीबन 6.5 लाख से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। प्रदेश सरकार ने 7 साल में पारदर्शिता के साथ में 6.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने के अवसर उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी और मार्च में नियुक्ति पत्र वितरित किया था। तो चुनाव के बाद 10 जुलाई को 7,720 अभ्यर्थियों को लेखपाल भर्ती के नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। ऐसे में लिखा हुआ है कि 2022 में दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री का जो फोकस है वो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने का रहा है। उन्होंने अपने कार्यक्रम में कहा भी था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न प्रकार के रोजगार परक पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है। तो ऐसे में ये तो बात हो जाती है उन भर्तियों के बारे में जो सरकार अब तक कर चुकी है। देखो, मुझसे डाटा मत मांग लेना, 6.5 लाख का मेरे पास नहीं है, ठीक है। सरकार ने जो बताया वो मैंने आपको दे दिया है और सरकार समय समय पे इसको लेकर अपने कार्यक्रम में जानकारी देती रहती है, उनमें जाकर के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नई नियुक्तियों के बारे में जानकारी लिखी हुई है कि दूसरे कार्यकाल की नियुक्ति पत्र वितरण की बात की जाए तो 10 जुलाई को 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि आने वाले समय के अंदर हैं, जैसे कि 13 जुलाई तो निकल चुका है, 15 जुलाई निकल चुका है ना, 18 जुलाई आज ही है। इसके अलावा 20 जुलाई, 23 जुलाई, 5 दिसंबर और भी बहुत सारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।